और आज अपन हिंदी कंपलसरी के लिए शुरू करते हैं ये पूरी श्रृंखला, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे निविदा लिखना। ठीक है, निविदा कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दो निविदाएं बताऊंगा और ये दो निविदाएं देखने के बाद में आपको निविदा संबंधी आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि निविदा लिखते समय हमें क्या क्या लिखना, क्या क्या है चीज़ें, क्या क्या ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कार्यालय का नाम लिखना है। ऊपर ही ऊपर टॉप में कार्यालय का नाम रहेगा, उसके बाद में नीचे आपको पत्र क्रमांक और दिनांक लिखनी है। ठीक है, अभी हम देखेंगे दो निविदाएं जो आपको क्लियर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, आपको ये पॉइंट ना क्रम वाइज सारी चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट रहेगा निविदा सूचना संख्या और वर्ष लिखा जाएगा। उसके बाद कार्य का पूरा विवरण दिया जाएगा। उसके बाद निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक और समय दिया जाएगा। निविदा को खोलने की दिनांक और समय दिया जाएगा और अनुमानित लागत कितनी है वो भी आपको दिखानी है। कार्य पूर्ण करने की समयावधि कितनी है, इस पर एक टेबल बनेगी। टेबल में आपको ये सारी चीज़ें दिखानी है। निविदा प्रपत्र का मूल्य और धरोहर राशि और उसे जमा कराने का तरीका एवं निविदा जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम सहित हस्ताक्षर उसके आपको लिखना है। तो आइए एक प्रश्न है पहला कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर की ओर से अपने कार्यालय में आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु एक निविदा प्रारूप लिखिए। तो पहले तो ये होता है कि देखिए निविदा लिखी क्यों जाती है। तो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में जब कोई कार्य करवाना होता है, कोई जो है उनको कोई या फिर कोई सामग्री खरीदनी होती है या फिर कोई सामग्री बेचनी होती है, तो फिर वो निविदाएं आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर की ओर से उनके कार्यालय में कुछ आवश्यक सामग्री खरीदनी है, इसलिए आपको एक निविदा का प्रारूप लिखना है। तो हमने अभी देखा था उसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कार्यालय का नाम लिखना है, लेकिन कार्यालय के नाम से ऊपर आपको लिखना है राजस्थान सरकार। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको टॉप में लिखना है राजस्थान सरकार। उसके बाद में दूसरा नंबर का पॉइंट रहेगा कार्यालय का नाम, तो आप लिखेंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर। ठीक है, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना प्रश्न में जो आपको दिया हुआ ना, ये कहिए आपको ऊपर सबसे पहले ये कार्यालय का नाम आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या था, ये पॉइंट ना ये ध्यान रखिएगा, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्रम से चलेंगे हम, पहले कार्यालय का नाम आएगा, फिर पत्र क्रमांक और दिनांक आएगी, उसके बाद में फिर निविदा सूचना संख्या और वर्ष आएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो तीसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे और उसके बाद में दिनांक, उसी डेट में जो है वो दिनांक लिखेंगे। तो क्रमांक और दिनांक ये तीसरे नंबर आगे दूसरे नंबर पर। और तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा निविदा सूचना संख्या और वर्ष। अब देखिए जो क्रमांक है ना, क्रमांक में क्या लिखना है, आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे ये इतना बड़ा अगर नहीं भी लिखो ना, यहाँ से यहाँ तक अगर नहीं लिखो और सीधा क्रमांक लिख दो, जैसे मान लीजिए 101, 115, 120, जो भी आपकी इच्छा हो। ये आउटवर्ड लिखा जाता है, उस कार्यालय में जो आउटवर्ड रजिस्टर होता है उसमें जो आउटवर्ड करते हैं वो क्रमांक होता है। और अगर आप पूरा लिखना चाहो ना, तो ये जो कार्यालय का नाम है, इस कार्यालय के नाम के पहले अक्षर को लिया जाता है। जिला, जैसे मान लीजिए जिला है तो हमने जी ले लिया, उसके बाद में शिक्षा है तो सी ले लिया, उसके बाद अधिकारी है तो अ ले लिया। तो ये पहला अक्षर लिया जाता है कार्यालय के नाम का। उसके बाद स्लैश लगा दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे बीकानेर, ये हमने लिख दिया बीकानेर। उसके बाद में फिर सत्र लिखा जाता है कि ये निविदा किस सत्र में जारी की गई है। तो सत्र 21-22 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सत्र 21-22 और फिर स्लैश करके और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया जो है वो क्रमांक है वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसी लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके राइट हैंड साइड में दिनांक लिखी जाती है। दिनांक फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एग्जाम 8 अप्रैल को है, तो यहाँ पे लिख दिया 8 अप्रैल 2022। इसके बाद में नीचे वाली जो लाइन है, इसमें बीचों बीच सेंटर में आपको लिखना है निविदा सूचना संख्या और वर्ष। तो यहाँ पर निविदा सूचना, जैसे मान लीजिए इस कार्यालय ने पहली निविदा ही जारी करी है इस सत्र में, तो वो लिखेंगे 1। अगर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जो भी है तो वो यहाँ पर लिखेंगे, वो जो निविदा है उसकी संख्या इनको लिखनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है वर्ष कि आप इस वर्ष में, जैसे 21-22 है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 21-22। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर आप रहेगा कि भाई यहाँ तो हमने निविदा सूचना संख्या 1 लिखा और यहाँ पर आप लिख रहे हैं 1011। तो ये तो आउटवर्ड होता है, जितने भी लेटर इस कार्यालय से जारी किए जाएंगे उनको क्रमशः नंबर दिया जाता है, लेकिन निविदा पहली है। ठीक है ना, निविदा के अलावा बाकी कार्यालय से कई प्रकार के लेटर जारी होते हैं, तो प्रत्येक लेटर को हम एक एक क्रमांक देते जाते हैं आउटवर्ड में, इसलिए यहाँ पर ये रहेगा। और यहाँ पर निविदा का है तो निविदा पहली जारी करिए, अगर दूसरी होती तो यहाँ पर 2 आता, तीसरी होती तो 3 आता। ठीक है, ये लिखना है। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि राजस्थान के राज्यपाल की ओर से, ये लिखा जाता है निविदा में, यही लिखा जाता है राजस्थान के राज्यपाल की ओर से। ठीक है ना, ऐसा लिखा जाता है। तो आप लोग इस लाइन को याद कर लीजिएगा। कोई भी प्रकार की अगर आपको निविदा आती है तो उसमें आपको यहीं से शुरुआत करनी है, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्नलिखित सामान की आपूर्ति हेतु, क्योंकि यहाँ पर देखिए सामान मंगवाना है ना, कार्यालय में आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु, तो हम यहाँ लिखेंगे कि निम्नलिखित सामान की आपूर्ति
आपूर्ति हेतु। और अगर आपको कोई निर्माण कार्य कराना है तो आप लिखेंगे कि निम्नलिखित निर्माण कार्य करवाने हेतु। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, प्रश्न में जो पूछा गया वही आपको यहाँ पर लिखना है। आप यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद में कि निम्नलिखित सामान की आपूर्ति हेतु। अब ये सामान कौन सा है उसका हम विवरण नीचे देंगे, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूंगा। लिखना है मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। लिखना है आपको कि निविदाएं कैसी आमंत्रित की गई है, मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपकी निविदा आती है तो ये पहली 2 लाइनें तो आपको ऐसी ही लिखनी है। बस अगर निर्माण कार्य है तो निर्माण कार्य लिख दीजिए, सामान की आपूर्ति करवानी है तो सामान की आपूर्ति लिख दीजिए। आगे लिखना है इस हेतु प्रपत्र दिनांक 20 अप्रैल 2022 को 3 बजे अपराह्न तक कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगली लाइन ये लिखनी है कि हमें पूरा विवरण देना पड़ेगा, दिनांक देनी पड़ेगी कि निविदाएं कब से दी जाएगी। तो ये कार्यालय से निविदाएं प्राप्त करने का समय क्या रहेगा, जो है 20 अप्रैल 2022 को 3 बजे से इस कार्यालय से निविदाएं प्राप्त की जा सकती हैं। और वापस जो निविदाएं आप लेके जा रहे हैं ना उनको वापस कार्यालय में जमा कराना है। तो कब जमा कराएंगे, 5 दिन का उनको समय देना है, या जो भी अपनी इच्छा से 10 दिन का दे दीजिए, आप अपनी इच्छा से जो भी 7 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का। तो फिर लिखेंगे कि दिनांक 25 अप्रैल 2022 को 3 बजे अपराह्न तक बंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। तो जो ले जाएगा जो और जिसकी इच्छा है, जो जमा करवाना चाहता है, वो 5 दिन के भीतर कार्यालय में आकर के 3:30 तक जमा करा सकता है। उसके बाद में निविदा नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट आगे लिखना है फिर ये जो निविदाएं लेके गए थे लोग, है ना, जो निविदा करता थे वो जो लेके गए थे, जो इसमें इंटरेस्टेड थे और जिन्होंने जमा करवाई है, उन निविदाओं को फिर खोला जाएगा। तो आगे आपको लिखना है कि दिनांक 25 अप्रैल 2022 को 4 बजे अपराह्न उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। सामान के बारे में पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में निविदा शुल्क जमा करके कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये निविदाएं जो है 28 अप्रैल को खोली जाएगी, जो भी निविदादाता उपस्थित होंगे उनके समक्ष। और अब ये जो सामान मंगवाना है ना, सामान की आपूर्ति करनी है, तो ये सामान क्या क्या है, अगर इसका विवरण आपको चाहिए तो आप किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में आकर के एक 100 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे निविदा शुल्क के। वो जमा करा करके जो भी है 100 रुपये है, 50 रुपये अगर आपने रखा है, वो जमा करा करके और सामान का भी आप जो है वो विवरण प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये लिखने के बाद में नीचे आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बॉक्स बनाने हैं। ये 6 बॉक्स बनाइए और इन 6 बॉक्स में फिर आपको इसका विवरण पूरा देना है। तो यहाँ पर आप कौन कौन सा सामान आप मंगवाना चाहते हैं, जैसे सामान की आपूर्ति करवानी है तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा सामान मंगवाना है आप नीचे क्रमशः लिखेंगे। अगर एक ही आइटम मंगवानी है तो आप नीचे एक ही बॉक्स रखेंगे, अगर 2 मंगवानी है तो आप नीचे 2 बॉक्स रखेंगे, अगर 3 मंगवानी है तो आप नीचे 3 बॉक्स रखेंगे। तो इस तरीके से आप जो है ये विवरण जो है वो आपको नीचे पॉइंट बनाते जाएंगे। अगर 4 मंगवानी है तो आप और एक लाइन बना देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सामान का विवरण, आपको क्या क्या मंगाना है, जैसे हमें कंप्यूटर मंगाना है, प्रिंटर मंगाना है और स्टेशनरी की सामग्री मंगानी है। उसके बाद में ये जो है ना, इसकी अनुमानित लागत क्या रहेगी, अनुमानित लागत लाख रुपए में, ठीक है, लाखों में। इस प्रकार लिखना आपको, अनुमानित राशि रुपए लाखों में। तो यहाँ पर जैसे मान लो कंप्यूटर मंगवाने, तो कंप्यूटर जो है वो जितने कंप्यूटर आपको मंगवाने, अनुमानित आपको 3 लाख रुपए उसमें खर्च करने। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे जाए तो चलेगा, लेकिन अनुमानित राशि ही रहेगी। प्रिंटर जो है आपको मंगवाने है, उसकी आप अनुमानित राशि जो है वो 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और स्टेशनरी की भी अनुमानित राशि है वो है 1 लाख रुपए। इसके बाद में क्या होता है कि धरोहर राशि होती है। धरोहर का मतलब ये होता है कि ये जो सामान की आपूर्ति करवाओगे आप, पहले आपको धरोहर राशि जमा करानी पड़ेगी। इसका कुछ परसेंटेज होता है। अब जो जिसकी अनुमानित राशि ज़्यादा होती है उसकी धरोहर राशि भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे 3 लाख रुपए की कंप्यूटर आपको मंगवाना है तो उसकी धरोहर राशि आपने रखी 6,000 रुपये। तो ये जो निविदा दाता है वो पहले 6,000 रुपये कार्यालय में जमा कराएगा, और जब वो सामान की आपूर्ति कर देगा उसके बाद में उसे ये भुगतान जो है 3 लाख रुपये का, या फिर जो भी रहेगा वास्तविक भुगतान, वो उसे कर दिया जाएगा। तो ये नेक्स्ट जो कॉलम है ये रहेगा धरोहर राशि का। उसके बाद हमने इनकी अलग अलग धरोहर राशि रख दी। फिर है निविदा शुल्क। ये अपने कहा ना कि सामान के बारे में पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में निविदा शुल्क जमा करा करके कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। तो ये जो सामान मंगवाना है इसका पूरा विवरण है। ये विवरण जो है प्राप्त करने के लिए आपको 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप केवल कंप्यूटर करवाना चाहते हो तो इसका 100 रुपये, साथ में प्रिंटर भी करवाना चाहते हो तो इसका भी 100 रुपये। तो ये 100 रुपये आप कार्यालय में जमा कराओ, 200 रुपये कराओ, 300 रुपये। अगर पूरी सामग्री आप ही करवाना चाहते हो तो जितना भी राशि बनती है वो राशि जमा कराओ और आप इसका विवरण
प्राप्त कर लो। और अब ये जो सामान आपको कितने समय के भीतर कार्यालय में वापस जो है इसकी आपूर्ति करनी है, तो सामान आपूर्ति की अवधि, तो यहाँ पर देखिए इसका समय 2 माह है, इसका समय 2 माह है, इसका समय 1 माह है। तो इस समय के भीतर आपको ये सामान जो है वो कार्यालय में आपूर्ति करनी पड़ेगी उसके बाद आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद में देखो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या करना है, इसमें लिखना होता है आवश्यक शर्तें। निविदा लिखते समय इसकी कुछ आवश्यक शर्तें होती है। ये लेफ्ट साइड में नीचे आपको जहाँ निविदा खत्म हो जाती है वहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड में आपको लिखना है आवश्यक शर्तें। एक बात मैं और बता दूं आपको, ये जो निवेदन जितने भी प्रारूप होते हैं उन प्रारूप को आपको एक नए फ्रेश पेज से, जैसे इंग्लिश में भी हमने किया था, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अगर लिखते लिखते कॉपी का आधा पेज बच गया है तो वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट मत करिएगा, फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए, बिल्कुल नए पेज से। और जो पेज बच गया आपका लिखते लिखते वहाँ पर आप कोई और दूसरा प्रश्न कर दीजिए। यहाँ पर आवश्यक शर्तें लिखनी है और ये शर्तें लिखना जरूरी होता है निविदा में। पहली शर्त तो आप लिखेंगे कि सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी। अगर निविदा दाता कोई शर्त अपनी रखना चाहे तो वो निविदा आपको लेनी नहीं है, वो निविदाएं मान्य नहीं होगी। दूसरा ये होता है कि तार द्वारा प्राप्त निविदाएं या फिर विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति से आकर के जमा नहीं करवाता है, किसी तार द्वारा भेजता है, डाक से भेजता है, तो वो निविदाएं आपको मान्य नहीं होगी, ऐसा लिखना पड़ेगा। और विलंब से, क्योंकि हमने यहाँ पे तारीख दे रखी है कि 25 तारीख तक हमें जो है 25 तारीख तक 3:30 बजे अपराह्न तक बंद लिफाफे में कार्यालय में जमा कराए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विलंब से आता है, मतलब 25 के बाद अगर 26 को आता है या फिर 25 को ही अगर जैसे 3:30 का हमने टाइम दिया और अगर वो 4 या 5 बजे आता है तो विलंब से प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी। उसके बाद में आगे देखो लिखा हुआ है, बिना कारण बताए किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता का होगा। उस कार्यालय का जो अधिकारी होगा वो कार्यालय का अधिकारी किसी भी निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर सकता है या फिर स्वीकृत कर सकता है। किसी भी निविदा को स्वीकृत कर सकता है, उसको अस्वीकृत कर सकता है। ये अधिकार जो है उस कार्यालय के अधिकारी को रहेगा। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको नीचे लिखना हस्ताक्षर। वो जो अधिकारी है ना, जैसे यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर, वो यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो ये हमने देखा निविदा इस तरीके से होती है। हमने एक प्रारूप देखा, नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रारूप देख लेंगे निविदा का, ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं, किसी भी प्रकार की आपको इसमें डाउट नहीं रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, जल्दी से आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगला टॉपिक आपको तुरंत ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, और लगातार बने रहिए, आपके सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो आज मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।